देखो कल जो है क्या पढ़ाए थे बताओ, संख्या के बारे में। नहीं, देखो संख्याओं के बारे में लगभग जितना वास्तविक संख्या में आता है, ठीक, वास्तविक संख्या में तो वैसे मुख्यतः दो ही संख्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और उसके अलावा भी आपको हम संख्या के बारे में बताए थे कल। और आज हम लोग जो है कि सीखेंगे बच्चों मौसौ निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? तो मौसौ आप लोग जो है कि बचपन में 3-4 क्लास में जो है कि भाग विधि से सीखे होंगे। आता है भाग विधि से मौसौ आता है ना सबको। तो चलिए हम लोग पहले भाग विधि से ही मौसौ देखते हैं, क्योंकि आज हम लोग मौसौ सीखने वाले हैं। जैसे मान लो हम एक प्रश्न लिए कि 12 और 17 का मौसौ निकालें। ठीक, जैसे देखो भाग विधि से आपको 12 और 17 का क्या निकालना है बच्चों? मौसौ। क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़ने से पहले आपको जो है ये मौसौ निकालने आना चाहिए। अगर आता है तो आपको अच्छा से समझ में आने वाला है, ठीक ना। और भाग जो होता है, जैसे जिसको डिवाइड करते हैं आप, ठीक ना, तो भाग में भी आप भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है और शेषफल होता है ना, तो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि यदि हम यहां पर देखो कि 12 और 17 का मौसौ निकालने कहे हैं, तो आप बचपन में कैसे निकालते थे कि 12 और 17 को ऐसे भाग देते थे? नहीं, तो यहां कितना बार मिलेगा? 12 एकम 12, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5। और फिर देखो इसको क्या करते थे, ये 5 से इस 12 में भाग लगाते थे कि नहीं लगाते थे? 5 से 12 में लगाते थे ना, तो कितना बार में लगेगा? 5 दूनी 10, तो 2 आएगा। फिर देखो ये 2 को 5 से भाग देते थे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 5 में से 4 गया, 1 बचा। फिर ये 2 से हम लोग भाग लगाते थे और 1 दूनी कितना हो जाता है? 2। मतलब कि जब तक ये मतलब कि 0 नहीं आ जाए, ठीक ना, तब तक हम इसको करते रहते थे, है ना, भाग करते रहते थे। और लास्ट में जो मतलब कि जिससे हम लोग भाग देते हैं वही हमारा क्या हो जाता था बच्चों? मौसौ हो जाता था, है ना। यानी ये जो अंतिम भाजक, ये भी देखो भाजक है, ये भाजक है, ये भी भाजक है, फिर ये भी भाजक है। तो जो हमारा अंतिम भाजक होता था, मतलब इसका मौसौ जो है कि वही हो जाता था। यानी मौसौ बराबर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ये हो गया हमारा 12-17 का मौसौ हो गया। ये आपको आता है ना, सभी को आता है ये मौसौ निकालने के लिए। तो लेकिन देखो बच्चों कि यहां जो हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे, जैसे हम 12-17 यहां पर भाग किए हैं, एक हम ले लेते हैं। जैसे मान लो ये तो 12-17 का मौसौ 1 निकल गया कि 12 और 17 को जब आप भाग दिए, जैसे मानो कि 12 एकम 12 किए, क्योंकि 12 दूनी 24 तो इससे ज्यादा हो जाता है ना, तो 12 एका 12 हुआ, 7 में से 2 गया, क्या बचा? 5 बचा। यही ना बचा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा, पता ना आपको। तो एक चीज देखो कि ये इसको कहते हैं बच्चों भाज्य। क्या कहते हैं इसको? भाज्य। और ये जो है इसको कहते हैं क्या? भाजक। और इसको कहते हैं क्या? भागफल। और ये जो बच गया है इसको कहते हैं क्या? शेषफल कहते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया है? जो भाग दिया आप देखो 12 को 17 से हम जैसे मान लो भाग दिए हैं, तो देखो इसको कहते हैं भाज्य, और ये जिससे भाग दे रहे हैं इसको कहते हैं भाजक, और जो आया हमारा वो क्या है? भागफल। और जो बच जाता है उसको कहते हैं क्या? बोलो, शेषफल कहते हैं। ये पता है। और ये सब को लेकर देखो ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल का, यानी इसको जांच के लिए जो कि बचपन में हम लोग एक फॉर्मूला भी लिखते थे ना। और वो फॉर्मूला होता था हमारा क्या? बोलो, भाज्य बराबर क्या होता है? बोलो, भाजक गुना भागफल, और जोड़ में क्या होता है? बोलो, शेषफल होता है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं बचपन में, और उसी का प्रयोग है यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी, ठीक ना। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, जोड़ क्या होता है?
शेषफल। जैसे आप देखो यहां पर कि मौसम हम निकाले हैं, तो ये हमारा क्या है बोलो, भाज्य, ये क्या है भाजक, ये क्या है भागफल, और ये क्या है हमारा शेषफल। उसी तरह फिर दूसरे टर्म में ये है भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। फिर ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और फिर ये क्या बच जाता है शेषफल। फिर ये हमारा भाज्य, ये भाजक और ये क्या है भागफल और ये क्या हमारा शेषफल। मतलब जब तक ये जीरो नहीं आता है शेषफल, तब तक हम इसकी प्रक्रिया करते रहते हैं। और जैसे शेषफल जीरो आता है तो जिससे हम भाग देते हैं लास्ट में, तो वही हमारा निकल जाता है 900। ये चीज तो आपको आता है, बोलो आता है ना। तो देखो इतना जो हम बताएं बच्चों, ये बेसिक आपको पहले समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो हमारा जो मुख्यतः टॉपिक है वो है क्या, यहां 10th में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना, ये नहीं बताए थे, या बोल सकते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकालना है, ठीक ना। तो हम लोग आगे ये देखेंगे। और एक चीज बताते हैं आपको कि मसो जो है, मसो का पूरा नाम क्या है बताओ तो, एचसीएफ नाम है महत्तम समाप, देखो महत्तम समापवर्ती बोलते हैं, ठीक ना। और इंग्लिश में इसको शॉर्ट कोड में बोलते हैं एचसीएफ, क्या बोलते हैं एचसीएफ, ठीक ना। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। ये मौसा है महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ बोलते हैं। और एचसीएफ मतलब कि एच से हो गया हाईएस्ट, सी से हो गया कॉमन, एफ से हो गया फैक्टर, ठीक। और अभी हम लोग वो देखेंगे। तो देखो ये आप लोग 3-4 क्लास में अच्छे से पढ़े हैं और उसका उपयोग आज हम लोग 10 क्लास में करेंगे बच्चों, ठीक ना। इसमें किसी को कोई परेशानी है क्या, सुनो देखो अब हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो आपकी किताब का पहला टॉपिक है। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ठीक ना। क्या सीखेंगे एचसीएफ। जैसे आप तो बचपन में भाग विधि सभी दिखाए थे ना। अब लेकिन यहां पर एक प्रमेयिका दिया हुआ है जिसको कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो सबसे पहले हम लोग देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अच्छा देखो जैसे मान लो कि जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखे हैं, अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रमेयिका क्या है, क्या पूछेगा प्रमेयिका क्या है। ध्यान सुनना मेरा बात, प्रमेयिका किसे कहते हैं बच्चों, तो प्रमेयिका देखो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, मेरा बात समझना। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। बात समझा हम क्या बोले, ठीक ना। क्या बोले प्रमेयिका का, जल्दी बताओ। प्रमेयिका एक बोलो सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग बोलो अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है, ठीक ना। देखो जैसे आपका बुक है इसमें भी दिया है, लिखा है क्या कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं बच्चों, ठीक ना। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में देखो महान एक गणितज्ञ थे यूक्लिड, ठीक ना। उन्होंने क्या कथन दिए थे, सुनना बात को। लिखा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसा देखो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी है, ठीक ना बच्चों। यानी यूक्लिड साहब जो बताए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो बताए थे, वे कहे थे क्या कि देखो हम इसको आसान भाषा में बता रहे हैं कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक ए है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक क्या है ए, और उसको दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से यदि भाग दिया जा रहा है, देखो एक धनात्मक पूर्णांक ए है और उसको दूसरे मतलब कि धनात्मक पूर्णांक बी से यदि भाग दिया जा रहा है, ठीक ना, कोई पूर्णांक से, तो उसका भागफल क्यू और शेषफल आर जो है कि क्या होता है बच्चों प्राप्त होता है, ठीक ना।
तो आप लोग जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय को मतलब कि लिखिए कॉपी में, ठीक, नोट कीजिए। देखो कह क्या रहे हैं यहां पे कि दो धनात्मक पूर्णांक, देखो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं देखो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी है, ठीक ना। देखो बच्चों ये मतलब कि आपके बुक में दिया हुआ है, मेरा बात सुनो, हम क्या बोले यहां पर लिखा क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, यानी दो धनात्मक पूर्णांक जब आपको ए बी दिया रहेगा तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होगा और आर से बड़ा बी होगा। अब इसी को हम अपना भाषा में एकदम सरल भाषा में लिखते हैं, ठीक ना। इस कथन को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अर्थात, देखो इसको क्या लिखेंगे कि अर्थात जैसे है कि एक धनात्मक पूर्णांक ए, एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक, ध्यान देना कि देखो जब यहां पर क्या है कि एक धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान लो कि ए एवं, देखो क्या लिख सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक ए को, सॉरी गलती हो गया, एक धनात्मक पूर्णांक एक को, अरे एवं लिख दिए, ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक देखो एक धनात्मक पूर्णांक ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से भाग देने पर, बी से भाग देने पर भागफल क्यू और शेषफल क्या प्राप्त होता है, जल्दी बताओ, 0 प्राप्त होता है, शेषफल आर प्राप्त होता है, ठीक ना। देखो यहां क्या लिखे, अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक ए को, जैसे एक धनात्मक पूर्णांक ए और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है बी, ठीक ना, बी से जब भाग देते हैं तो भागफल क्यू और शेषफल जो है कि आर प्राप्त होता है, ठीक ना। जैसे देखो कि अब आप जो है कि मतलब क्या कि बचपन में मतलब पढ़े कि भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ में क्या होता है बच्चों, शेषफल होता है कि नहीं होता है, समझना मेरा बात कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है बोलो, शेषफल। तो एक चीज याद रखना कि भाज्य को हमको यहां मानना है ए, भाज्य को क्या मानना है ए, हम क्या लिखे हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक ए को, यानी भाज्य आपका है ए, ठीक, दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से, दूसरे धनात्मक पूर्णांक क्या है बोलो, बी से, जब बी से भाग दे रहे हैं तो यानी आपका भाजक क्या है बोलो, बी, तो हमको भागफल क्या प्राप्त होता है बोलो, क्यू, यानी गुना क्यू हो जाएगा और शेषफल जो है कि आर प्राप्त होता है, ठीक ना। यही मतलब यूक्लिड साहब का कथन था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब कि इसको लिख सकते हैं आप क्या कि ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर, लेकिन यहां पर क्या है उन्होंने शर्त दिए है, शर्त क्या है बच्चों कि जहां पर क्या होगा, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होगा और आर से बड़ा क्या होगा बोलो, बी का मान होगा, ठीक ना। यानी देखो ये बी का मान जो है ये हमेशा आर से बड़ा होगा और आर जो है ये 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ये शर्त है। जैसे देखो यहां पर
समझना, अभी समझाएंगे इस पर हम क्वेश्चन, ठीक ना। यहां समझे हो, भाज्य को ए माना गया है, भाजक को बी, और भागफल को क्यू, और शेषफल को बोलो आर, और तब जाके बना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बात समझे। और शर्त यह है कि जीरो से बड़ा या बराबर होगा आर, और आर से बड़ा होगा क्या, किसका मान बोलो, बी का मान। जैसे हम एक संख्या लेते हैं, जैसे मान लो कि 3 5 है, इधर लिखते हैं, देखो 3 5 का जैसे मान लो कि मौसो निकालते हैं, ठीक, 3 5 का मौसो लेते हैं, तो इस दोनों में बड़ा कौन है, पहले हमको ये बताओ तो। जो बड़ा होगा हमेशा उसको मानना ए, यहां लिख सकते हैं आप, माना ए बराबर 5, और जो छोटा होगा उसको मानोगे क्या, बोलो बी, क्योंकि क्या लिखे हैं, बी से भाग देने पर, है कि नहीं है। तो ए बराबर 5 आएगा, और बी का मान कितना आएगा बच्चों, 3। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक रफ कार्य कर सकते हैं इधर। रफ कार्य में यानी भाग विधि से आप पहले इसका एचसीएफ निकाल लो, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, और क्या हो जाएगा, ये 2 को भाग लगाएंगे, 1 2 ने 2। तो यहां पर देखो पहला जो स्टेप आता है, मतलब क्या है, यहां पर लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक ना बच्चों। तो आपको तो पता है इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक ना, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलो, ठीक ना। जैसे देखो कि a बराबर है क्या हमारा बी क्यू प्लस, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहां देखो ये a का मान है क्योंकि भाज्य है, बताए थे, ये भाजक है, और ये भागफल है, और ये हमारा क्या बच्चों, शेषफल है। तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a की जगह 5 है तो 5 लिखेंगे। अब बी क्यू मतलब कि यहां देखो b की जगह 3 है, और क्यू की जगह कितना है रे बच्चों, 1, और आर की जगह कितना है बोलो, 2 है। या तो शेषफल 0 नहीं ना आया है, और ये तब तक करना होता है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए, ठीक ना। देखो अभी आएगा। अब फिर ये दूसरा चरण में चलो, तो दूसरा चरण में जाएगा, तो अब ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये q का मान, और ये r का मान। तो मतलब क्या, 3 a की जगह, b की जगह 2 आ गया, q की जगह कितना आया बोलो 1, और r की जगह कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर भी 0 आया क्या r की जगह, नहीं आया है। फिर हम तीसरा स्टेप में चलेंगे, तो तीसरा स्टेप में ये फिर हमारा a, ये b, ये q, और ये हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो a का मान हमारा 2 है, b की जगह 1 है, q की जगह 2 है, और r की जगह यहां कटम कुट्टा दिख रहा है ना, कटम कुट्टा का मतलब क्या होता है, 0, ठीक है ना, ये 0 होता है बच्चों, तो यहां 0 लिखा जाता है। r का मान 0 आ गया ना, जब r का मान यहां पर देखो 0 है, तो हमको ये बता बच्चों, ध्यान दो, हमने बताया था इसको भाजक बोलते हैं भाजक। तो हमारा अंतिम भाजक क्या है, लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक क्या है बोलो जल्दी, 1, अंतिम भाजक हमारा 1 है, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा इसका, यानी 3 5 का मौसम कितना आएगा, 1 आएगा। और ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, मतलब कि हम लोग HCF निकाले हैं, ठीक ना। और ये ऊपर में बच्चों आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है कि लिखा है, ठीक ना, आप दोनों नोट कीजिए। अब जो है बच्चों, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताया भी है ना, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है वो होता है हमारा क्या, a बराबर पी क्यू प्लस आर ना, जहां 0 से बड़ा या बराबर r, और r से बड़ा होगा किसका मान बोलो, b का मान, ठीक ना। ये याद रखना, यूक्लिड एल्गोरिथ्म जो है वो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r का मान होगा, और r से बड़ा होगा किसका मान बोलो, b का मान होगा। तो चलिए हम लोग जो है कि एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना। जैसे एक क्वेश्चन है, कितना देखो तो पहला क्वेश्चन, सही लिख रहे थे ना, 135 और 225, 135 और 225। देखो ये एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक ना, और क्वेश्चन कह रहा है सुनो,
क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का, ध्यान दो, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मतलब कि बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर जो है, ध्यान सुनो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर हमको ये दोनों संख्या जो दिया है इसका एचसीएफ निकालना है, मतलब मौसौ निकालना है ना। देखो एग्जाम में जब जाओगे और मान लो पूछ दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ निकालें, तो सबसे पहले बच्चों आपको करना है रफ कार्य। क्या करना है? रफ कार्य। आप चाहे तो जैसे मान लो ये हमारा कॉपी है, तो आप यहां साइड में कर सकते हैं, ठीक ना, जैसे हम करते हुए 135 और 225 है ना, तो हम इसका पहले रफ में भाग विधि से क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। जैसे मान लो ये हमारा रफ कार्य है, ठीक। देखो आप चाहे तो कर सकते हैं यहां पे भी, या पीछे करो, कॉपी के पीछे नहीं, क्वेश्चन में दिया रहा था वहां पर रफ कार्य के लिए जगह, ठीक ना, आप वहां कर सकते हैं, ठीक। जैसे देखो कि यहां पर हम लोग इसको भाग विधि से बना लेते हैं। पहले 135 है और 225 है, तो बताओ तो बच्चों सबसे पहले कितना बार लगेगा यहां, कितना बार? 135 दूना 270 होगा ना, 270। तो 270 से ही छोटा है कि बड़ा है ना। एक चीज ये भी सीखो कि 135 और 225 में जो है ना, तो छोटा वाला जो होता है ना, तो ये बड़ा वाला, छोटा वाला से ही बड़े वाले को भाग दिया जाता है, ठीक ना, यानी बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग लगता है, ठीक। तो यह 135 एकम 135 घटाओगे कितना आएगा? 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और 1 में से 1 जाएगा, यह 0 हो जाएगा, होगा ना। तो अब बताओ 135 और 90 में भाग लगेगा? बोलो बोलो, नहीं लगेगा। तो हम इसी 90 को इससे भाग लगाएंगे, एचसीएफ में यही करते हैं, फिर 135 से लगाएंगे, तो 90 दुना तो 180 हो जाता है, नहीं तो यहां पर भी 90 कम क्या हो जाएगा? 90। तो घटाओगे, 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 गया 4 हो गया। अभी देखो 90 में से 45 का भी भाग लगेगा? नहीं, तो हम उल्टा चलेंगे, यानी 45 को ही 90 से भाग लगाएंगे, तो 45 दूना कितना हो जाएगा बोलो? 90, और यहां कितना आ जाएगा घट के? 0 आएगा या नहीं आएगा? तो यहां पर देखो 45 दूना हो गया कितना? 90, मतलब यहां 0 आ गया, ठीक। तो एक चीज देखो कि हम लोग क्या सीखे हैं बच्चों, कि जब 0 आ जाए तो हमारा जो अंतिम भाजक होता है वही एचसीएफ होता है, यानी मौसौ बराबर हमको दिख रहा है यहां पर कितना होगा बोलो? 45 होगा। लेकिन हमको तो ये विधि बनाना नहीं है, यहां कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जो है कि आप इसका क्या निकालिए बोलो? एचसीएफ यानी मौसौ निकालिए। तो आप समझिएगा अच्छे से, नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा हमको, ठीक। सबसे पहले देखो कि दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा छोटा देखने आता है ना आपको, तो बताओ 135 और 225 में बड़ा कौन है? 225 बड़ा है। तो जो बड़ा है उसको मानो ए का मान, यानी माना ए बराबर हो जाएगा 225, ए का मान कितना हो जाएगा? और जो छोटा रहेगा उसको मान लो क्या? बी का मान, ठीक ना। तो माना ए बराबर 225 और बी बराबर 135। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों किसी को? अब आप जो है कि अभी पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़े हैं ना, तो लिखेंगे यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता है बच्चों? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो एक चीज देखो, ए का मान कितना है हमारा यहां पर? 225, तो ए की जगह कितना लिखेंगे? ठीक ना। अब यहां चलो, हमारा ये ए का मान है, ये ए का मान है ना, ये बोलो बी का मान, ये क्या है? क्यू, और ये क्या है? आर का मान है। बस इस पे बैठा दो ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे, है ना। तो यहां पर देखो बी का मान हमारा कितना है बच्चों? 135 गुना, या कुछ नहीं तो गुना है, ठीक ना। क्यू का मान कितना है बच्चों? 1। आर का मान कितना है? 90,
क्या यहां पर r बराबर 0 है? r बराबर 0 नहीं है क्या? नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर एक बार करेंगे, ये है ना यहाँ पे रफ में देख सकते हैं आप। तो अब क्या हो जाता है बच्चों कि सेकेंड टाइम में अब ये a बराबर हो जाता है हमारा, ये b बराबर हो जाता है, ये q हो जाता है, और ये क्या हो जाता है बोलो? r हो जाता है। तो a की जगह अब लिखो 135 बराबर b की जगह कितना है बच्चों? 90 गुने फिर कितना हो जाएगा? 1, और r की जगह कितना है बोलो? 45। क्या यहां r बराबर 0 आया? नहीं आया 0। r बराबर 0 नहीं आया है। आया है क्या? नहीं। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक r बराबर क्या नहीं आ जाए बोलो? 0 नहीं आ जाए। तो अब फिर चलेंगे हम। तो अब फिर यहां पर देखो, ये हो गया आपका a का मान, ये b, ये q, और ये r का मान है, ठीक ना। तो अब फिर लिखेंगे 90 यहां पर a की जगह, b की जगह की क्या लिखेंगे बोलो? 45, q की जगह क्या लिखेंगे? 2, और r का मान क्या है बच्चों यहां पर? 0। मतलब हमारा यहां r बराबर क्या आ गया? 0। जैसे r बराबर 0 आएगा तो आपको रुक जाना है, यहां पर स्टॉप हो जाना है। लिखोगे क्या? चूंकि यहां अंतिम भाजक, चूंकि यहां अंतिम भाजक, ये भाजक है ना। क्या पढ़े थे? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो लिखोगे चूंकि यहां अंतिम भाजक, जो लास्ट वाला भाजक है, कितना है बोलो? 45 है। तो इसलिए HCF ऑफ यानी 135 और कितना है? 225, यानी HCF ऑफ 135 और 225 का मान कितना होगा बोलो बच्चों? 45 हो जाएगा। और यही आपका क्या होगा बोलो? आंसर हो जाएगा। यानी 135 और 225 का HCF कितना आया? 45 आ गया है। क्या समझ में आया है? आया समझ में? ठीक ना, लिखिए इसको। चलो अब जो है कि आप लोग को हम क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं, ठीक ना। होमवर्क लिखिए, यूक्लिड विभाजन, देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का, देखो यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर निम्न संख्याओं का ध्यान दो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करें, ठीक ना। देखो आज आपको हम जो है ना 8 होमवर्क दे रहे हैं। कितना? जैसे पहला क्वेश्चन है 156 504, दूसरा है 867 255, ठीक ना। ये सभी का HCF निकाल के आना है। और जैसे मान लो 455 42, चौथा है 120 130, पांचवा है 155 180, छठा में है 225 300 300 367 367 450। चलो ये 10 क्वेश्चन आप लोग को जो कि होमवर्क में दिया गया है, और 10 क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का